तेरे पास पैसे नहीं है पर तेरे घर का सामान तो है। पंकज, निकालो सामान सारा। चौधरी साहब, आप ऐसा मत करिए। आप हमारे घर का सामान निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हम आपके सारे पैसे दे देंगे, बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए। चौधरी साहब, आप ऐसा मत करिए, सामान मत निकलवाइए। चंदा, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने बोला है तुम्हें आराम करने के लिए, और डॉक्टर ने बोला है कि तुम 2-3 दिन में ठीक हो जाओगी। जी ठीक है। चंदा, तुम आराम करो, मैं खेत जा रहा हूँ, कुछ काम है। और अगर मुझे शाम को आने में टाइम हो जाए तो तुम शाम की दवाई खा लेना। और घर का सारा काम मैंने कर ही दिया है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। आपको मेरी कितनी फिक्र है। मेरी थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हुई, आप तो मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं और घर का सारा काम भी कर रहे हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि आप जैसे पति मुझे मिले। अरे चंदा, ये तो मैं अपना पति होने का फ़र्ज निभा रहा हूँ। इस दुनिया के हर पति का फ़र्ज होता है कि जब उसकी पत्नी किसी भी मुसीबत में हो तो उसका पति उसकी हर मुसीबत में उसका साथ दे, उसका ख्याल रखे। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। अच्छा चंदा, मैं खेत जाता हूँ, नहीं तो आने में मुझे समय हो जाएगा। ठीक है। अबे ओ गरीब, कहाँ जा रहा है? अरे चौधरी साहब, आप आइए, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। तूने हमसे 6 महीने का टाइम मांग के हमसे पैसे लिए थे और आज पूरे 1 साल होने को आ गए हैं और मेरे पैसे देने का कोई नाम ही नहीं है। चौधरी साहब, अगली बार की मेरी गेहूं की फसल बारिश की वजह से नष्ट हो गई थी, इसीलिए मैं आपके पैसे नहीं दे पा रहा था। लेकिन इस बार धान की फसल कटने के बाद मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। बस मुझे आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए। देख, मैं तुझे अब और समय नहीं दे सकता हूँ। मुझे मेरे पैसे आज के आज चाहिए। अगर तू मेरे पैसे नहीं दे सकता है तो तू अपना ये घर खाली कर दे। तुझसे ना सही तो तेरे घर के सामान से मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूँगा। नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर का सामान मत निकालिए। आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, अभी हमारे पास मजबूरी है। बस आप मुझे मेरी फसल कटने तक समय दे दीजिए, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। चल ठीक है, मैंने तुझे 2 दिन का समय दिया। अगर तूने मेरे 2 दिन में पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरे घर का सामान ले जाऊंगा, समझा तू? चलो पंकज। अब हम क्या करेंगे जी? चौधरी साहब ने सिर्फ हमें 2 दिन का समय दिया है और फसल कटने में तो अभी 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे और अभी हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है। चंदा, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तुम जाके आराम करो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैं फसल काटने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा जल्दी आना। ठीक है, तुम जाओ, जाके आराम करो। यार, अभी तो ये धान काटने वाले हुए ही नहीं हैं। अभी तो ये 10-12 दिन में काटने वाले होंगे। क्या करूं यार अब? अरे सूरज भाई, कैसे हो? ठीक हूँ अरुण भाई। क्या हुआ सूरज भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे सूरज भाई, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, क्या पता मैं कुछ आपकी मदद कर दूं। वो अरुण भाई, घर में परेशानी थी,
तो मैंने चौधरी जी से कुछ पैसे लिए थे। मैंने सोचा था कि गेहूं की फसल कटने के बाद मैं चौधरी जी के पैसे दे दूंगा, लेकिन बारिश की वजह से गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी, इसीलिए मैं चौधरी जी के पैसे नहीं दे पाया था। और चौधरी जी आज घर पे आए थे, बोल रहे थे कि 2 दिन में मेरे पैसे दे, नहीं तो तेरे घर का सारा सामान ले जाऊंगा। और अभी धान की फसल कटने में 10 से 12 दिन लग ही जाएंगे, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चौधरी जी के 2 दिन में पैसे कहाँ से दूंगा। यार सूरज भाई, ये तो वाकई में परेशानी वाली बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे चौधरी जी के कितने पैसे हैं? 10,000। अच्छा, लेकिन सूरज भाई तुम क्या करोगे, कैसे दोगे चौधरी जी के 10,000 रुपये? पता नहीं यार, और मेरी बीवी की तबीयत भी ख़राब है। जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे भी, वो बीवी की दवा लाने में ख़त्म हो गए। सूरज भाई तुम परेशान मत हो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। अच्छा सूरज भाई मैं चलता हूँ, मेरी फसल कट रही है, मुझे लेबरों के लिए नाश्ता भी लेने जाना है। ठीक है। चंदा, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो और तुम अभी से काम करने लगी। जाओ जाके आराम करो, मैं सारा काम कर लूँगा। अरे मैं ये कर लूंगी, मैं ठीक हूँ। फिर जब मैंने तुमसे बोला ना जाके आराम करो और जाके दवा भी खा लो, तुम्हारी दवा खाने का समय हो गया है। लाओ मुझे। ठीक है। चंदा, मैं खेत जा रहा हूँ और मैंने जानवरों को चारा डाल दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। शाम को आते समय मैं जानवरों के लिए चारा और ले आऊँगा। जी ठीक है। अबे ओ गरीब, कहाँ मर गया? जी चौधरी साहब। कहाँ है तेरा पति? बुलाओ उसे। मेरे पति अभी घर पर नहीं है, वो खेत गए हैं। अच्छा, खेत गया है तेरा पति? कोई बात नहीं, तू तो है ना, चल तू ही निकाल मेरे पैसे। देखिए चौधरी साहब, अभी हमारे घर में बहुत मुसीबत चल रही है और हमारे घर में एक भी पैसे नहीं है। आप हमें कुछ दिन का समय और दे दीजिए। मेरे पति बोल रहे थे कि 4-5 दिन में फसल कटने वाली है, हम उसे बेचकर आपके सारे पैसे दे देंगे। मैंने बहुत समय दे दिया तुम लोगों को, अब मैं और समय नहीं दे सकता तुम्हें। तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, वो समय पूरा हो चुका है। चलो मेरे पैसे निकालो।
अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको पैसे कहाँ से दें? तेरे पास पैसे नहीं है पर तेरे घर का सामान तो है। पंकज, निकालो सामान सारा। चौधरी साहब, आप ऐसा मत करिए। आप हमारे घर का सामान निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? हम आपके सारे पैसे दे देंगे, बस कुछ दिन का समय और दे दीजिए। चौधरी साहब, आप ऐसा मत करिए, सामान मत निकलवाइए। रुक जाओ। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरे घर का सामान क्यों निकाल रहे हैं? हम तेरे घर का सामान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने तुझे जो समय दिया था वो पूरा हो चुका है। अच्छा, तो आप लोग मेरे घर का सामान इसलिए निकाल रहे हैं कि मैं आपके पैसे नहीं दे पाया हूँ। ये लो, तुम्हारे सारे पैसे हैं, वो भी ब्याज सहित। अगर अब आप लोगों ने मेरे घर के सामान को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चौधरी साहब, अगर आप हम किसानों की थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी मजबूरी तो समझिए। मैंने आपसे थोड़ा सा समय मांगा था कि मेरी फसल कट जाने दीजिए, फिर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन आपने मुझे उतना भी समय नहीं दिया। और चौधरी साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए। भगवान ने आपको धनवान तो बना दिया, लेकिन आपके अंदर इंसानियत डालना भूल गए। अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपके पैसे आपको मिल चुके हैं। चलो पंकज। सुनिए, आप इतने पैसे कहाँ से लाए? अभी तो हमारी फसल भी नहीं कटी है, तो आप इतने पैसे कहाँ से लाए? ले भाई, ले भाई, अरे ले भाई, सोच क्या रहा है? अरे ले पकड़, ज्यादा सोच मत। लेकिन अरुण भाई, तुम इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? वो मेरी फसल कट गई थी तो मैंने एक खेत की बेच दी थी, तो उसी में से थोड़े पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ। जब तेरी फसल कट जाए तो मेरे पैसे वापस कर देना। भाई पता नहीं मैं कैसे तुम्हारा एहसान उतारूंगा। अरे इसमें एहसान क्या? एक किसान दूसरे किसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? और ये चौधरी जैसे बड़े बड़े लोग सिर्फ अपने पैसों से मतलब रखते हैं, हम किसानों की मजबूरी नहीं समझते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। अच्छा, अब तू ये पैसे जाके चौधरी को दे दे, इससे पहले वो तेरे घर आकर कुछ गलत करे। ठीक है। अगर आज आपके दोस्त ने हमारी मदद ना की होती तो ये चौधरी हमारे घर का सारा सामान ले जाता। हाँ चंदा, अगर आज अरुण ने हमारी मदद नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। अगर भगवान हमें मुसीबत में डालता है तो वही हमें मुसीबत से निकालता भी है। और आज भगवान हमारी मदद करने एक दोस्त के रूप में आए थे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चलो, हम ये सामान अंदर रख देते हैं। जी ठीक है।